बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके अंदर सबसे पहला रिएक्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो सल्फोनेशन है। सल्फोनेशन को कुछ हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि ये बेंजीन रिंग है, तो इसको जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को ही यहाँ पर हम कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसे हीट करते हैं। हीट करने पर जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है बेंजीन रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो ये प्रोसेस जो है ये सल्फोनेशन कहलाता है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप एट बेंजीन रिंग, द प्रोसेस इज नोन एज सल्फोनेशन। इसी तरह अगर हम ये करें सल्फ्यूरिक एसिड की बजाय SO3 ही ले लें जो कि इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करता है, और यहाँ पर H2SO4 इसको कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया, ये रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रोसीड हो जाता है, और इस तरह जो प्रोडक्ट है हमारे पास ये भी बेंजीन सल्फोनिक एसिड है बन जाता है। तो ये प्रोसेस हमारे पास सल्फोनेशन कहलाता है। इसके मैकेनिज़्म को अगर देखें तो मैकेनिज़्म इसका कुछ इस तरह है। H2SO4 के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके एक तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बना देते हैं प्लस हाइड्रोनियम आइन और प्लस HSO4 -1। ये जो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करता है। ये बेंजीन रिंग है हमारे पास, SO3 के साथ इसका रिएक्शन होता है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के साथ, ये बॉन्ड इस तरफ अटैक करता है और ये इधर शिफ्ट हो जाता है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और स्लो स्टेप में होता है। और इसके बाद जो है ये हमारे पास SO3 -1, ये हाइड्रोजन इसी तरह ये प्लस चार्ज और ये फॉर्म इसकी आ जाती है। सेकंड स्टेप जो इसका फास्ट होता है, इसके अंदर सेकंड स्टेप के अंदर SO3 -1 ये H, यहाँ पर HSO4 -1 ये अटैक करता है, ये प्रोटॉन मूव कर लेता है, ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर आ जाता है, और ये स्टेप हमारे पास फास्ट है। और इस तरह दोबारा हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाता है SO3 -1 और प्लस H2SO4। अब इसी तरह ये जो SO3 -1 है जो कि बेंजीन रिंग के ऊपर है, ये हाइड्रोनियम आइन के साथ रिएक्ट करता है और ये दोबारा जो है ये स्टेप भी फास्ट है और ये कन्वर्ट हो जाता है SO3H में। तो इस तरह जो है सल्फोनिक एसिड ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं, और ये प्रोसेस जो है हमारे पास सल्फोनेशन कहलाता है। सल्फोनेशन एक तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। डीसल्फोनेशन को अचीव किया जा सकता है जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सुपर हीटेड वाटर के साथ ट्रीट किया जाए। सुपर हीटेड वाटर का मतलब ये है कि हाई टेम्परेचर पर, यानी मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। जैसा कि ये वाला कंपाउंड अगर आप ये देखें, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है SO3H, इसको हमने वाटर के साथ ट्रीट कर दिया, और यहाँ पर जो है एक तो हीट करना पड़ता है और टेम्परेचर जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, तो ये दोबारा से हमारे पास बेंजीन बन जाता है और प्लस H2SO4। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि सल्फोनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड को या सल्फोनिक एसिड ग्रुप को बेंजीन रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है जी। और जब बेंजीन रिंग के ऊपर सल्फोनिक एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है तो ये जो है बेसिकली जो SO3H है ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट कर रहा है, और हम एक इलेक्ट्रोफाइल को दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये प्रोसेस यहाँ पर सल्फोनेशन कहलाता है। अब ये दूसरे टाइप का जो हमारे पास रिएक्शन है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, ये फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है। अब ये जो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन हैं ये दो तरह के। पहले टाइप में
हम इसके अंदर अल्काइलेशन को डिस्कस करेंगे। अल्काइलेशन का मतलब है कि अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराना है बेंजीन रिंग पर। और दूसरी टाइम में हम असाइलेशन को डिस्कस करेंगे। असाइलेशन का मतलब है कि असाइल ग्रुप को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे बेंजीन रिंग पर। और दोनों प्रोसेस जो हैं ये फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में आते हैं। अगर अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इसे हम कहते हैं फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और अगर असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ये कहलाता है फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन। अब पहले हम डिस्कस करते हैं अल्काइलेशन को। जैसे कि ये देखिए, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है। अब यहाँ पर इस बेंजीन रिंग के ऊपर हमने अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराया। अब ये रिएक्शन जो है प्लस ये जनरल रिएक्शन लिख दिया अल्काइल हैलाइड के साथ। AlX3 को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया एज अ कैटलिस्ट, और ये अल्काइल ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया बेंजीन रिंग के ऊपर। तो ये प्रोसेस फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहलाया। यानी अल्काइलेशन का मतलब है इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप टू बेंजीन रिंग। द प्रोसेस इज नोन एज फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अगर जनरल से इसकी एग्जांपल लिखें, ये अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें, ये बेंजीन रिंग है और ये लिख दिया हमने CH3Cl, ये मिथाइल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवा दिया। AlCl3 को इस्तेमाल किया एज अ कैटलिस्ट, और ये हमारे पास इंट्रोड्यूस हो गया मिथाइल ग्रुप यहाँ पर, और प्लस HCl। तो यानी इसका मतलब ये है कि अल्काइल ग्रुप को हमने इंट्रोड्यूस करा दिया बेंजीन रिंग के ऊपर, और ये प्रोसेस कहलाया फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का। अब जैसा कि ये जनरल रिएक्शन हमने लिखा था बेंजीन का, जिसके अंदर बेंजीन को हमने ट्रीट किया था मिथाइल क्लोराइड के साथ। AlCl3 को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था कैटलिस्ट के तौर पर, और ये हमारे पास प्रोडक्ट बना था मिथाइल बेंजीन या टोलीन और प्लस HCl। अब पहले स्टेप के अंदर मैकेनिज्म में ये जो CH3Cl है ये AlCl3 के साथ रिएक्ट करता है एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, और इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। ये CH3+ जो कि मिथाइल कार्बोकेटाइन बन गया, और प्लस AlCl4-1। अब ये जो CH3+ था ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करता है। जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करता है तो इसके ऊपर ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अटैक करता है, और ये जो हमारे पास है ये प्रोडक्ट इस तरह का बन जाता है। अब अगले स्टेप के अंदर यही वाला जो हमारे पास है प्रोडक्ट है, ये स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए AlCl4-1 इसके साथ एक्ट करता है। ये इधर अटैक करता है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोबारा इधर वापस आ जाता है। तो इस तरह बेंजीन रिंग अपना जो है एरोमेटिक करैक्टर भी रिटेन कर लेता है, और अल्काइल ग्रुप भी इसके ऊपर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो है ये फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहलाता है। इसी तरह अगर हम असाइलेशन की बात करें तो उसके अंदर असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मिथाइल क्लोराइड के ज़रिए ही हम अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराएं। यहाँ पर आप स्टार्टिंग मटेरियल चेंज भी कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड के अलावा। जैसा कि ये देखिए, ये बेंजीन रिंग है, इसको हम ट्रीट कर देते हैं स्कैंडी अल्कोहल के साथ। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, और यहाँ पर अब हम कैटलिस्ट BF3 यूज़ करते हैं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। -10 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर है, और ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये बेंजीन रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस हो जाता है। जब ये आइसोप्रोपाइल, और ये भी प्रोसेस अल्काइलेशन कहलाता है। यानी बेसिकली ये भी अल्काइल ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, और प्लस वाटर। यानी कहने का मकसद ये है कि ये यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अल्काइल हैलाइड स्टार्टिंग मटीरियल हो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के ज़रिए भी अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। इसी तरह अगर हम अल्कीन ले लें तो तब भी अल्काइलेशन हो सकती है। जैसे कि बेंजीन रिंग है, प्लस ये 1 प्रोपीन मैंने लिखा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर AlCl3 को
इस्तेमाल किया गया एज अ कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये जो है हमारे पास अल्काइल ग्रुप जो इंट्रोड्यूस हो गया, ये भी प्रोसेस अल्काइलेशन कहलाता है, यानी ये भी हमारे पास अल्काइलेशन कहलाता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, अब जो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक तो इसका ये है, यानी ड्रॉबैक्स है अब पहला इसका ड्रॉबैक ये है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टॉप द रिएक्शन व्हेन वन अल्काइल ग्रुप हैज़ एंटर्ड द रिंग। यानी अगर ये हमारे पास है बेंजीन रिंग है, अब हमने इसकी अल्काइलेशन कराई तो एक अल्काइल ग्रुप एंटर नहीं होगा, बल्कि यके बाद धीरे इसके अंदर अल्काइल ग्रुप एंटर होते रहेंगे। और आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टॉप द रिएक्शन व्हेन वन अल्काइल ग्रुप हैज़ एंटर्ड द रिंग। इट ऑफन गिव पॉली अल्काइलेटेड बेंजीन, ये पॉली अल्काइलेटेड बेंजीन बना देता है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये मैंने रिएक्शन लिख दिया बेंजीन का मिथाइल ब्रोमाइड के साथ, AlBr3 को इस्तेमाल कर लिया एज ए कैटलिस्ट। 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था और यहाँ पर हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाता है। 4 अल्काइल ग्रुप ऑफ बेंजीन रिंग पर इकट्ठे इंट्रोड्यूस हो गए, यानी इसका मतलब है ये जो बेंजीन थी हमारे पास पॉली अल्काइलेटेड बन गई, जिसे ड्यूरीन कहते हैं। दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि जो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, अब ये दोबारा देख ले, पहले ये बेंजीन था, ये मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराया, ये पॉली अल्काइलेटेड बेंजीन बन गई। अब दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि बेसिकली कि जो अल्काइल ग्रुप है उसकी रीअरेंजमेंट हो जाती है। अब अल्काइल ग्रुप की रीअरेंजमेंट किस तरह होती है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसको हमने प्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ ट्रीट कर दिया, और जब इसको प्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ हमने ट्रीट किया तो यहाँ पर अगर आप गौर करें, इन द प्रेजेंस ऑफ AlBr3 या AlCl3 कर लें, तो यहाँ पर बेसिकली प्राइमरी अल्काइल ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप बन गया। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहाँ पर आ गया, ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बना, और प्लस इसके साथ हमारे पास जो एन प्रोपाइल ग्रुप था यहाँ पर ये माइनर प्रोडक्ट बना। ये दूसरा इसका ड्रॉबैक है, यानी कहने का मकसद ये है कि 2 किस्म के ड्रॉबैक यहाँ पर पाए जाते हैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में। एक तो पॉली अल्काइलेशन हो जाती है, और दूसरे नंबर पे कार्बोकेटाइन टेंड टू रीअरेंज, वो रीअरेंज हो जाता है। अब इसकी रीज़न ये होती है कि जब कार्बोकेटाइन क्यों रीअरेंज होता है, बेसिकली पहले स्टेप के अंदर तो हम कार्बोनियम आयन बनाते हैं, जैसे कि ये हमने प्रोपाइल ब्रोमाइड है, इसका जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बनेगा CH3CH2CH2+। अब ये जो कार्बोनियम आयन है, दिस कार्बोनियम आयन देन अंडरगो रीअरेंजमेंट, इसकी रीअरेंजमेंट होगी और ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। रीज़न ये होता है कि बेसिकली कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है उसका आर्डर कुछ इस तरह है कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होते हैं दे आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होते हैं देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेबिलिटी द कार्बोकेटाइन अंडरगो रीअरेंजमेंट। अब हम डिस्कस करते हैं फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन को। जैसा कि असाइलेशन के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंट्रोडक्शन हम करते हैं असाइल ग्रुप का बेंजीन रिंग के ऊपर, तो प्रोसेस जो है असाइलेशन कहलाता है। अब इसको इस एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसको हमने ट्रीट कर दिया एसिटाइल क्लोराइड के साथ या असाइल क्लोराइड के साथ। ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, यहाँ पर कैटलिस्ट इस्तेमाल किया, और ये असाइल ग्रुप जो था ये बेंजीन रिंग के ऊपर हमने इंट्रोड्यूस करा दिया। तो ये प्रोसेस हमारे पास फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन कहलाता है, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है ये असाइल ग्रुप के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप टू बेंजीन रिंग, द प्रोसेस इज नोन एज फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन। अब ये स्टार्टिंग मटेरियल हमने एसाइल हैलाइड लिया। इसी तरह अगर हम स्टार्टिंग मटेरियल चेंज कर दें, एस्टिक एनहाइड्राइड ले लें, जैसा कि ये रिप्रेजेंट किया गया है, इसे एस्टिक एनहाइड्राइड से रिप्रेजेंट किया गया। AlCl3 को इस्तेमाल करें,
यहाँ पर कैटलिस्ट, और ये बेंजीन रिंग के ऊपर उसी तरह असाइल ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये प्रोसेस भी असाइलेशन कहलाता है। और तीसरे नंबर पे इसी तरह अगर कीटीन ले लें, स्टार्टिंग मटीरियल, ये कीटीन है और ये रिएक्शन भी उसी तरह प्रोसीड होता है और ये प्रोसेस भी असाइलेशन कहलाता है। यानी तीनों रिएक्शंस के अंदर ये हमने नोट किया कि बेसिकली असाइल ग्रुप को बेंजीन रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस कराया गया और ये प्रोसेस जो है फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन कहलाता है। अब तीनों रिएक्शंस के अंदर हमारे पास एसीटोफिनोन की फार्मेशन हुई। ये बेसिकली ये वाला जो कंपाउंड है इसे एसीटोफिनोन कहते हैं। तो ये एसीटोफिनोन की यहाँ पर फार्मेशन हुई। अब इसका मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है कि कैसे असाइल ग्रुप जो है ये बेंजीन रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस होता है। पहले वाली एग्जांपल को हम चूज़ करते हैं, जनरल सा मैकेनिज़्म लिखते हैं रिएक्शन के साथ। जैसा कि ये देखें, ये बेंजीन रिंग है, ये R C डबल बॉन्ड O, ये Cl AlCl3, इसको कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ किया और ये हमने असाइल ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दिया। तो ये प्रोसेस जो था असाइलेशन कहलाया। अब पहले स्टेप में क्या होता है, ये R C डबल बॉन्ड O Cl, ये रिएक्ट करता है AlCl3 के साथ, ये बन जाता है R C डबल बॉन्ड O प्लस, ये कार्बोकेटाइन बन जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, और प्लस AlCl4 -1। अगले स्टेप के अंदर यही जो रिएक्शन है कुछ इस तरह प्रोसीड होता है। ये बेंजीन रिंग है और ये हमारे पास है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर अटैक करता है और ये प्रोसीड होता है रिएक्शन इस तरह, और यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस हो जाता है C डबल बॉन्ड O R, हाइड्रोजन इधर प्लस से आ जाता है, वैलेंसी कम हो जाती है। अगले स्टेप के अंदर दोबारा एरोमेटिक करैक्टर को रिटेन करने के लिए यहाँ से ये प्रोटॉन रिमूव होता है, प्लस AlCl4 -1, ये प्रोटॉन रिमूव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाता है और इस तरह हमारे पास है जो प्रोडक्ट बनता है इसमें ये बेंजीन अपना एरोमेटिक करैक्टर रिटेन करता है और ये जो असाइल ग्रुप है ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है और ये प्रोसेस जो है फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन कहलाता है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप टू बेंजीन रिंग। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है असाइलेशन का, इसके अंदर रीअरेंजमेंट से बचा जा सकता है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि अगर हमने N प्रोपाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना था बेंजीन रिंग पर, और मैं दोबारा आपको ये बात समझा देता हूँ। जैसा कि ये देखें, ये हमारे पास बेंजीन था, इसके अंदर ये प्रोपाइल ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस कराना था AlCl3 की प्रेजेंस में। तो आपको मैंने बताया था दो तरह के प्रोडक्ट बने थे रीअरेंजमेंट के बाद। एक इसके अंदर ये वाला जो था आइसोप्रोपाइल ग्रुप वाला, ये मेजर प्रोडक्ट था, और जो दूसरा प्रोडक्ट था हमारे पास है वो माइनर प्रोडक्ट था। ये मेजर प्रोडक्ट था और इसके साथ ये माइनर प्रोडक्ट था। ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ, अब हम चाहते हैं कि बेसिकली N प्रोपाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दें, तो अगर असाइलेशन करा लें तो उसके ज़रिए रीअरेंजमेंट से बचा जा सकता है। अब रीअरेंजमेंट से कैसे बचते हैं, अब रीअरेंजमेंट से इसमें कैसे बचा जा सकता है कि यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसको हमने ट्रीट कर दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये Cl, ये हमारे पास है। ये एक हमने कंपाउंड ले लिया जो कि असाइल हैलाइड था इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बना, ये C डबल बॉन्ड O CH2 और ये CH3, ये असाइल ग्रुप ऐसे इंट्रोड्यूस हो गया। अब क्या किया, इसकी हमने रिडक्शन करा दी। अब रिडक्शन कराई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये जिंक अमलगम की प्रेजेंस में +4H, ये जो यहाँ पर जो है जिंक अमलगम क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है,
ओवर HCl, तो हमारे पास ये एन प्रोपाइल ग्रुप इस तरह इंट्रोड्यूस हो गया विदाउट रीअरेंजमेंट, और इसकी यील्ड भी जो थी वो मैक्सिमम आ गई। तो यानी इसका मतलब है असाइलेशन के ज़रिए हम एन प्रोपाइल ग्रुप को बेंजीन रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं पहले, और बाद में उसकी रिडक्शन करा लेते हैं, और इस तरह एन प्रोपाइल ग्रुप आसानी से इंट्रोड्यूस हो जाता है, और ये प्रोसेस फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन कहलाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारा इसके अंदर फार्माइलेशन है। फार्माइलेशन का मतलब है कि इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माइल ग्रुप टू बेंजीन, द प्रोसेस इज नोन एज फार्माइलेशन। ये दो तरह के प्रोसेस से होता है। एक तो यानी आप ये कह सकते हैं ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर फार्माइल ग्रुप ये इंट्रोड्यूस करा है। अब ये जो फार्माइल ग्रुप है इसका बेंजीन रिंग पर इंट्रोडक्शन जो है इंट्रोड्यूस करवाना प्रोसेस फार्माइलेशन कहलाता है। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक है गेटरमैन कोच रिएक्शन। अब गेटरमैन कोच रिएक्शन के ज़रिए भी हम फार्माइलेशन कर लेते हैं। गेटरमैन कोच रिएक्शन में इस तरह करते हैं कि बेंजीन रिंग को हम ट्रीट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ। ये देखें, ये बेंजीन रिंग है, इसको ट्रीट कर दिया कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और कॉपर क्लोराइड को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इसके साथ कैटलिस्ट के तौर पर। तो ये हमारे पास जो है जो प्रोडक्ट है इसके अंदर ये हमारे पास C डबल बॉन्ड OH ग्रुप इसके ऊपर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये प्रोसेस फार्माइलेशन कहलाता है। अब बेटा इसके अंदर जो है अगर इसका मैकेनिज़्म देखें तो मैकेनिज़्म में सबसे पहले जो है यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस HCl ये मिलते हैं, इनका आपस में रिएक्शन होता है और ये बन जाता है HC डबल बॉन्ड O और ये Cl, ये फार्माइल क्लोराइड बन जाता है। ये जो फार्माइल क्लोराइड है ये फर्दर जो है HC डबल बॉन्ड O Cl, अब ये AlCl3 के साथ एक्ट करता है, ये बन जाता है HC डबल बॉन्ड O प्लस और प्लस AlCl4 -1। सेम मैकेनिज्म उसी तरह ऑपरेट होता है। ये देखिए ये बेंजीन रिंग है और ये HC डबल बॉन्ड O प्लस ये इधर अटैक होता है और ये जो ग्रुप है इसके ऊपर ये शिफ्ट हो जाता है और ये H और ये प्लस और ये H। अगले स्टेप में उसी तरह प्लस AlCl4 -1, ये प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा और ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास उसी तरह बन जाएगा और ये फार्माइल ग्रुप इसके ऊपर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है और प्लस HCl और प्लस AlCl3। तो ये प्रोसेस फार्माइलेशन कहलाता है। अब इसके अंदर ये जो है कन्वीनियंट प्रोसीजर क्या होता है फार्माइल क्लोराइड को इंट्रोड्यूस कराने का, वो कन्वीनियंट प्रोसीजर ये होता है कि हम करते हैं ड्रॉप कर देते हैं क्लोरोसल्फोनिक एसिड फार्मिक एसिड के ऊपर और जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर देता है। यानी बेसिकली ये जो हमने स्टार्टिंग मटेरियल इसका लिया है फार्माइल क्लोराइड बनाने के लिए, इसको प्रोड्यूस कैसे कराते हैं इन सिचू यानी सोल्यूशन स्टेट में बनाते हैं। किस तरह, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं क्लोरोसल्फोनिक एसिड। क्लोरोसल्फोनिक एसिड को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है HSO3 ये Cl, ये क्लोरोसल्फोनिक एसिड है, इसको फार्मिक एसिड के साथ ट्रीट कर देते हैं। तो एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl ये प्रोड्यूस हो जाती है और प्लस H2SO4, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl दोबारा मिलकर ये हमारे पास फार्माइल क्लोराइड बना देती है। अब दूसरा जो इसके अंदर प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम फार्माइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराते हैं वो गेटरमैन रिएक्शन है, यानी ये गेटरमैन रिएक्शन है। अब गेटरमैन रिएक्शन के अंदर करते क्या है, जो गेटरमैन रिएक्शन है गेटरमैन यूज़ करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड को इन प्लेस ऑफ पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है, इससे बचत के लिए यहाँ पर यूज़ की जाती है हाइड्रोजन साइनाइड को, यानी बेसिकली गेटरमैन यूज्ड हाइड्रोजन साइनाइड इन प्लेस ऑफ पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड
एज अ सोर्स ऑफ फार्माइल ग्रुप। इस प्रोसीजर के अंदर करते क्या है, ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है और HCl जो है इसको ट्रीट किया जाता है एरोमेटिक कंपाउंड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, और फार्माइल ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है। जैसा कि ये देखें, अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें C6H6 ये बेंजीन है, इसको ट्रीट कर दिया HCl और HCl के साथ, और यहाँ पर जो हमने कैटलिस्ट इस्तेमाल किया ये जिंक क्लोराइड था, तो ये हमारे पास बन गया C6H5 CH डबल बॉन्ड NH। ये पहले कंपाउंड बनता है, और यही वाला जो कंपाउंड है C6H5 CH डबल बॉन्ड NH जो कि इमाइन है, ये फर्दर जो है हाइड्रोलाइज हो जाता है। इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, और जब वाटर के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो ये बन जाता है C6H5 C डबल बॉन्ड OH और प्लस NH3, और इसी तरह ये फार्माइल ग्रुप जो है ये बेंजीन रिंग पर इंट्रोड्यूस हो जाता है, और ये प्रोसेस भी फार्माइलेशन कहलाता है। अब जो डायरेक्ट यूज़ होता है ना HCN का, इसको अवॉइड किया जाता है। HCN को भी इन सोल्यूशन स्टेट प्रोड्यूस किया जाता है। किस तरह, ये यहाँ पर जिंक साइनाइड है, इसको ट्रीट कर दिया जाता है HCl के साथ, तो ये सोल्यूशन स्टेट में HCN है बन जाता है, और फिर इसके ज़रिए रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं। फार्माइलेशन इसी तरह फार्माइल फ्लोराइड के साथ भी पॉसिबल है। अब सेम उसी तरह रिएक्शन प्रोसीड होता है। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसको हम ट्रीट कर देते हैं फार्माइल फ्लोराइड के साथ HC डबल बॉन्ड OF के साथ, और BF3 जो है बोरोन ट्राईफ्लोराइड, उसी तरह कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ईथर यहाँ पर सॉल्वेंट है, और ये कंपाउंड हमारे पास उसी तरह बन जाता है C6H5 CHO, या इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, बेंजीन के साथ ये C डबल बॉन्ड OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करा देते हैं, और प्लस है ये बन जाता है HBF4 यानी प्लस HF बन जाता है, और प्लस BF3 उसी तरह रहता है। तो ये भी फार्माइल ग्रुप इस तरह के ऊपर इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। यानी इसका मतलब है कि फार्माइलेशन 3 तरीक़ों से करवाई, एक गैटरमैन कॉच रिएक्शन के ज़रिए, गैटरमैन रिएक्शन के ज़रिए, और फार्माइलेशन बाय फार्माइल फ्लोराइड। आखिरी रिएक्शन जो है आज के लेक्चर का ये है कार्बोक्सिलेशन। यानी कार्बोक्सिलेशन में हम कार्बोक्सिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, तो प्रोसेस जो है वो कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। जैसा कि ये देखें, ये बेंजीन रिंग है, अब इसको ट्रीट कर देते हैं कार्बोनाइल क्लोराइड के साथ COCl2 के साथ। ये कार्बोनाइल क्लोराइड है, जब इसके साथ इसे ट्रीट किया गया, एल्युमिनियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया उसी तरह एज अ कैटलिस्ट, तो ये हमारे पास है ये ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड OCl। अब C डबल बॉन्ड OCl ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, और प्लस HCl। ये जो हमारे पास है कार्बोनिल क्लोराइड ग्रुप था C डबल बॉन्ड OCl, यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस कराया, ये फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाता है वाटर मालिक्यूल से। जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो हमारे पास है ये जो ग्रुप है COOH ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है, और ये जो प्रोसेस होता है ये कार्बोक्सिलेशन कहलाता है प्लस HCl। लेकिन इसका ये ड्रॉबैक ये है कि समटाइम इस तरह होता है कि ये जो इंटरमीडिएट हमारे पास बना था बेंजीन के ऊपर, जो असाइल क्लोराइड हमारे पास इंटरमीडिएट के तौर पर ये बना, ये कार्बोनिल क्लोराइड जो है, जैसे ये ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है जी, तो ये फर्दर जो है बेंजीन के साथ रिएक्ट कर देता है। ये इंटरमीडिएट बेंजीन के साथ भी रिएक्ट करने की एबिलिटी रखता है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बेंजोफिनोन बन जाता है, ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है, तो जिसकी वजह से जो यील्ड है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब इस ड्रॉबैक से बचने के लिए आजकल कार्बामाइल क्लोराइड को इस्तेमाल किया जाता है, और जिसके नतीजे में कीटोन की फॉर्मेशन नहीं होती। कार्बामाइल क्लोराइड जो है, ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली कहलाता है गैटरमैन अमाइड सिंथेसिस, और जो प्रोडक्ट है इसके अंदर पहले अमाइड बनेगा और फर्दर वो हाइड्रोलाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्रोडक्ट कैसे अमाइड बनता है कार्बामाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके, ये देखें, ये बेंजीन रिंग है, और ये रिएक्शन कर जाता है कार्बामाइल क्लोराइड के साथ Cl
C डबल बॉन्ड O और ये NH2, ये कार्बामाइल क्लोराइड है। AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड होता है, तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये NH2, ये ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब यही वाला जो कंपाउंड है ये बेसिकली दोबारा बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि इसको जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वाटर के साथ रिएक्ट करके ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड में, और इस तरह यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं और ये अमोनिया साथ प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है कार्बोक्सिलेशन कहलाता है।